आप हो जिन शासन की जान, आपको बड़ा बनना है या महान। आज आदमी महान बनने की बजाय बड़ा बनना चाहता है। महान व्यक्ति हीरे के समान बड़ा बनता है और गुब्बारे जैसा कभी भी फूट सकता है। पानी पीने का सुख तो एक बार होता है और पुण्यवाणी का सुख देवलोक तक पहुंच सकता है। और जिन वाणी आत्मा का कल्याण करती है, जिन वाणी अनंत काल का सुख देती है, जिन वाणी का अर्थ होता है धर्म। जब हमारे अंदर अहंकार खत्म हो जाएगा तो जिन वाणी का सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं। पुण्य तो परछाई जैसा है, जैसे छाया छोटी बड़ी होती रहती है। यह सब सूर्य की किरणों की महिमा है। आपकी पुण्यवाणी आपको सबसे अच्छा दर्शाती है और पुण्यवाणी चली जाती है तो हमें बुरा ही दर्शाती है। जब पुण्य जमा होता है तो पाप भी जमा होता है। जैसे मान सम्मान के चक्कर में पड़ते हैं तो अहंकार पैदा होता रहता है। अगर आपका चेहरा खिला खिला रहता है तो आपके आधे कष्ट तो अपने आप ही दूर हो जाते हैं। ज़्यादा मान सम्मान के चक्कर में मत पड़ो। मान सम्मान के लिए कहा गया है कि मान करन से मर रहे, रहा न जिसका वंश। तीनों को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। जब पुण्यवाणी ना हो तो उसको दूसरों की बातें भी अपमान लगती हैं। एक कहावत है, जिसका मन छोटा उसका अपमान बड़ा और जिसका मन बड़ा उसका अपमान छोटा। एक नगरी के राजा थे। उनके पास सेवक सेविकाएं, धन, बड़ा महल सब कुछ था, पर उस राजा को थोड़ा अहंकार आ गया। तभी एक दूसरे देश के राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया और घमंडी राजा युद्ध में हार गया, जिसके बाद राजा भागकर जंगल में चला गया। कई दिनों तक भूखा प्यासा दर दर की ठोकरें खाता रहा। फिर एक दिन राजा ने एक सेठ को देखा और उस सेठ से निवेदन किया, सेठ जी, आप मुझे अपने पास नौकरी पर रख लो, जिससे मैं भी आराम से खा पी सकूं। सेठ ने देखा व्यक्ति लग तो रहा है पुण्यवान, पर वक्त का मारा लगता है। सेठ ने राजा को अपनी दुकान पर नौकरी दे दी। अब राजा आराम से अपना जीवन बिताने लगा और सेठ जी की दुकान पर मन लगाकर काम करता रहा। एक दिन सेठ ने राजा से पूछ ही लिया कि तुम तो देखने में किसी अच्छे कुल के लगते हो। तब राजा ने बताया, मैं उसी प्रदेश का राजा था जहाँ मेरी आपसे भेंट हुई थी, पर अब मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप मेरी सहायता करें तो मैं फिर से पुण्य राजा बन सकता हूँ। मुझे आप 10 लाख सोने की अशर्फियाँ दे दें तो मैं आपको फिर से अपना राज्य प्राप्त करके दिखा दूँगा। सेठ ने बहुत सोच विचार के बाद 10 लाख अशर्फियाँ राजा को दे दी। अब राजा ने भी बहुत मेहनत करने के बाद अपने राज्य को दोबारा पा लिया और इधर अब सेठ का व्यापार धीरे धीरे घाटे की तरफ जा रहा था। सेठ नगर का सेठ था, लेकिन अब करोड़ों का कर्जदार हो गया था। सब कुछ बेच बाच कर कर्ज में डूबा शहर से बाहर एक झोपड़ी में रहने लगा। जब आदमी की पुण्यवाणी गिरती है तब सबसे पहले वही लोग भागते हैं जिन पर आपने उपकार किया हो। सोचने का नज़रिया है कि अपने किए उपकार नहीं, यह देखो कि बुरे समय में उपकारी की अवहेलना। बुरे वक्त में इसने मेरे खराब समय का मार्गदर्शन किया। आज सेठ इतना परेशान हो गया कि वह नगर का सेठ था, पर आज खाने के लिए भोजन भी नहीं था। सेठ को परेशान देखकर सेठानी ने कहा कि आपको याद है, एक बार हमने किसी को 10 लाख अशर्फियाँ देकर मदद की थी और अब वो नगर का राजा है। क्यों न एक बार मदद के लिए आप वहाँ पर जाओ। सेठानी के कहने पर सेठ राजा के दरबार में पहुँचा और अपनी आर्थिक स्थिति बताई। राजा ने अनसुना सा करते हुए अपने पहरेदार को सेठ के लिए बकरी देने का आदेश कर दिया। सेठ बकरी लेकर अपनी झोपड़ी में पहुँचा और सेठानी को सारी बात बताई। दुर्भाग्यवश बकरी 15 दिन में मर गई। सेठानी ने सेठ को समझा बुझाकर दोबारा दरबार में भेज दिया। सेठ ने राजा को फिर अपनी व्यथा सुनाई। राजा ने अब सेठ को एक भैंस दे दी।
सेठ भैंस लेकर फिर अपनी झोपड़ी में पहुंचा और सेठानी को सारी बात बताई। दुर्भाग्यवश वह भैंस भी 3 महीने के बाद मर गई। अब सेठ सोचने लगा कि मैं राजा के दरबार में नहीं जाऊंगा, लेकिन सेठानी की जिद करने पर उसको फिर जाना पड़ा। वह दरबार में पहुंचा। राजा ने दरबारी के साथ सेठ के आगमन से नाराज होते हुए बोला, अब क्या चाहिए? सेठ ने अपनी समस्याएं बताई तो राजा ने उसको एक गाय दे दी। सेठ गाय लेकर वापस अपनी झोपड़ी की तरफ पहुंचा और सेठानी को सारी बात बताई। अब धीरे धीरे गाय का दूध बेचकर सेठ का भी भाग्य चमकने लगा। सेठ सेठानी अपने जीवन का गुजारा कर रहे थे। एक दिन अचानक राजा ने आकर सेठ को प्रणाम किया। सेठ राजा से बोला, जब आप कहाँ थे जब मैं रोटी रोटी को मोहताज हो गया था? आज आपको मेरी याद आई है कि मैं आपका सेठ हूँ। राजा ने कहा, सेठ जी, मैं और मेरे सेवक कभी आपसे दूर हुए ही नहीं थे। जब मैंने आपको बकरी दी थी, मैं आपको तब भी पहचानता था, लेकिन आपकी उस समय पुण्यवाणी सही नहीं थी। जैसे जब मैं आपको जंगल में मिला था तो उस समय मेरी पुण्यवाणी सही नहीं थी, परंतु आज आपकी पुण्यवाणी सही है। जैसे जब मैंने आपसे अशरफियों की सहायता ली थी तब मेरी पुण्यवाणी सही थी। यह लीजिए, यह अशरफियों से भरा बैग जो आपका है। सेठ ने राजा की बात सुनकर राजा को धन्यवाद दिया कि जो ज्ञान आपने मुझे दिया कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो हमारी पुण्यवाणी से मिलती है, उसे मैं हमेशा अपने जीवन में याद रखूंगा। अब सेठ भी दोबारा नगर का सेठ बन गया।